everybody, welcome back to my YouTube channel Easy English. I myself Iconic Priya. आज हम बात करेंगे कुछ इंग्लिश फ्रेजेस के बारे में जो हम इंडिपेंडेंस डे को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं. You can also use these terms or phrases to improve your daily conversation. So without wasting any more time, let's start today's lesson. तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिपेंडेंस का मतलब है आज़ादी, जो एक नाउन है. जैसे कि we celebrate 15th August as Independence Day every year. मतलब हम लोग हर साल 15 अगस्त को आज़ादी दिवस मनाते हैं. और अब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस डे को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ फ्रेजेस के बारे में. पहला फ्रेज है रेड लेटर डे, यानी कि स्मरणीय दिन. इन इंग्लिश यू कैन से मेमोरेबल डे. लुक एट द एग्जांपल. 15th August is a memorable day for Indians. इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 15th August is a red letter day for Indians. मतलब 15 अगस्त भारतवासियों के लिए एक स्मरणीय दिन है. अब इस फ्रेज को हम अपने डेली लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि 20th February is a red letter day in my life cause it's my birthday. मतलब 20 फरवरी मेरे जीवन की एक स्मरणीय दिन है क्योंकि ये मेरी जन्मदिन है. बर्थडे को हम शॉर्ट में बर्थडे भी बोलते हैं. नेक्स्ट फ्रेज है ले डाउन. इसका मतलब है कुर्बान करना या बलिदान देना. नेताजी सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर इंडिया. इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नेताजी लेड डाउन हिज लाइफ फॉर इंडिया. ले का पास्ट फॉर्म है लेड. इस सेंटेंस का मतलब है नेताजी ने भारत के लिए अपने जीवन कुर्बान किए थे. तो यहाँ पे हमने सैक्रिफाइस के बदले में ले डाउन का इस्तेमाल किए हैं. यू कैन ऑल्सो यूज दिस फ्रेज इन योर डेली कन्वर्सेशन. जैसे कि आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर यू. I am ready to lay down everything for you. हमारा तीसरा फ्रेज है far and near. मतलब हर जगह यानी कि everywhere. जैसे कि we celebrate 15th August everywhere. Or you can say we celebrate 15th August far and near. मतलब हम लोग हर जगह में 15 अगस्त मनाते हैं, चाहे हम इंडिया में रहे और देश के बाहर रहे. आप इस फ्रेज को भी अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि द डेथ न्यूज ऑफ SSR स्प्रेड फार एंड नियर. मतलब SSR का जो डेथ न्यूज है वो हर जगह फैल गई है. हमारा नेक्स्ट फ्रेज है स्टैंड फॉर. स्टैंड फॉर का सिनोनिम है सिंबल यानी कि प्रतीक. सिनोनिम का मतलब है समर्थक शब्द और सेम मीनिंग. तो चलिए जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं. नेशनल फ्लैग इज द सिंबल ऑफ फ्रीडम. पर सिंबल एक कॉमन वर्ड है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं नेशनल फ्लैग स्टैंड्स फॉर फ्रीडम. मतलब तिरंगा आजादी के प्रतीक है. अब हम बात करेंगे लास्ट फ्रेज के बारे में जो है फॉर गुड. फॉर गुड का मतलब है हमेशा यानी फॉर एवर. लुक एट द एग्जांपल. वी मिस आवर नेशनल हीरोज
forever. Otherwise you can say we miss our national heroes for good. मतलब हम हमेशा हमारे नेशनल हीरोज को मिस करते हैं। आप ये इस फ्रेज को भी अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि डोंट यूज आई लव यू फॉर एवर, rather use I love you for good. So do try to improve your speaking skill by using these phrases. अब हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। हमारा पहला फ्रेज था रेड लेटर डे। इन इंग्लिश यू कैन से मेमोरेबल डे, मतलब स्मरणीय दिन। नेक्स्ट फ्रेज था ले डाउन। इन इंग्लिश यू कैन से सैक्रिफाइस, यानी कि बलिदान देना। तीसरा फ्रेज था फार एंड नियर, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है एवरीवेयर, मतलब हर जगह। नेक्स्ट फ्रेज है स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर का मीनिंग है प्रतीक। इन इंग्लिश यू कैन से सिंबल। लास्ट फ्रेज है फॉर गुड। फॉर गुड का मीनिंग है फॉर एवर। इन हिंदी यू कैन से हमेशा। अब आप इन पांचों वर्ड्स को जोड़कर इंडिपेंडेंस डे के बारे में कुछ कह सकते हैं, जैसे कि टुडे इज 15th August, Independence Day, a red letter day in our heart. On this auspicious day, we hoist our national flag, which stands for freedom. Today, we remember our national heroes like Netaji Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi, Binoy Badul Dinesh, Matangini Hajra, who laid down their own lives for building a better tomorrow. We miss them for good. जय हिंद। तो आज के वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल था मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।